So guys, ये FLS स्टार्ट करते हैं. As you know, FLS is about वाइब कोडिंग. मोस्टली लोग तो वाइब कोडिंग कर ही रहे हैं. आई थिंक किसने नहीं करी है ये बताओगे? सबने ट्राई करी हुई है वाइब कोडिंग. आपने नहीं करी, आपने नहीं करी हुई. ठीक है, तो वाइब कोडिंग है क्या चीज़? कुछ भी नहीं है. नॉर्मली क्या होता है, आप खुद कोड लिखते हो. इसमें क्या होता है कि आप कोड नहीं लिख रहे हो, आप AI से कोड लिखवा रहे हो. ठीक है. अब प्रॉब्लम इस कि अब जब आप जो कोड एडिटर यूज़ करते हो, VS कोड ये सब यूज़ करते हैं, उसमें कोड लिखेगा कैसे LLM? तो अब VS कोड में इंटीग्रेशन आ चुकी है, सबको पता है कि आप उसमें अपना AI जोड़ सकते हो. तो बहुत सारे IDEs है जिसमें वाइब कोडिंग हो सकती है. जैसे सबसे पहले कर्सर आया था, उसके बाद VS कोड में ही काफ़ी सपोर्ट आ गया आज की डेट में. इसके अलावा बहुत सारे टूल्स आ चुके हैं. वन ऑफ दोज टूल्स इज गूगल एंटी ग्रेविटी. गूगल का है. इट्स अगेन अ फॉर्क ऑफ VS कोड ओनली, बट काफ़ी इम्प्रूव्ड है. आई विल शो यू इन अ बिट. तो ये मेरा प्रेफर्ड टूल है, तो आई विल बी डूइंग द FLS ऑन लाइक यूजिंग दिस वन. ठीक है. तो डाउनलोड वगैरह तो आप कर ही लोगे, इसमें आई डोंट नीड टू डू एनीथिंग. सो वाइब कोडिंग में बस फ़र्क इतना है कि डेवलपर कोड नहीं करता, डेवलपर LLM से प्रॉम्प्ट करवा के कोडिंग करवाता है. एंड दिस इज़ अ मेजर शिफ्ट, क्योंकि अब आपको कोड नहीं लिखना. सो आई हैव ओपन्ड एंटी ग्रेविटी. तो ये बिल्कुल VS कोड की तरह ही दिखता है, क्योंकि उसी का फॉर्क है. ठीक है. बट थोड़ा सा डिफरेंट है. यहाँ पे इसका एक चैट बॉट है, जैसे कर्सर और बाकी नॉर्मल VS कोड में भी होता है. ठीक है. इसमें फ़र्क क्या है? कुछ एक एक्स्ट्रा चीज़ है विच इज़ नोन एज ओपन एजेंट मैनेजर. तो एंटी ग्रेविटी एक विंडो नहीं देता, एंटी ग्रेविटी आपको 2 विंडोज़ देता है. पहली विंडो है जहाँ पे आप कोड देखते हो, करते हो, जस्ट लाइक ट्रेडिशनल वे. बट एंटी ग्रेविटी ने एक नई चीज़ लाई है. वो कह रहा है कि आप कोड एडिटर खोलो या ना खोलो, वी डोंट केयर. हम आपको एक एजेंट मैनेजर देते हैं, आप यहीं पे प्रॉम्प्ट दे करके अपना सारा काम करवा सकते हो. ठीक है. आई विल शो यू कैसे काम होता है. बट कुछ थोड़ी बेसिक चीज़ें समझ लेते हैं. पहली बात तो, अब जो आपके IDE में, यानी कि जो VS कोड है या जो भी है, उसमें अगर LLM जुड़ा है तो ऑब्वियसली ये पेड थिंग है. तो डोंट जस्ट थिंक कि आपने एंटी ग्रेविटी इंस्टॉल कर लिया, कुछ टाइम तक फ्री चलेगा, क्योंकि कुछ फ्री टोकन्स, कुछ फ्री लिमिट मिल जाती है. बट उसके बाद यू विल हैव टू बाय सम सब्सक्रिप्शन. मेरे पास जेमिनी का प्रो है, तो ऑलरेडी इसमें सेटअप है मेरे पास. बट वन प्री रिक्विजिट इज़ दैट आपको कोई ना कोई LLM मॉडल का प्लान लेना पड़ेगा. या तो आपकी कंपनी देगी या आप अपनी पॉकेट से ले सकते हो. काफ़ी सस्ते प्लान है. एक डाउट और आता है, जो मुझे भी आता था, कि यार जेमिनी चल रहा है, क्लॉड चल रहा है, चैट GPT चल रहा है, बहुत सारे LLMs हैं, कौन सा बेटर रहेगा? मेरे एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग जेमिनी इज़ वेरी गुड when you want to do the research work. जब आपको कुछ नई चीज़ पता चली और आप जेमिनी यूज़ करके रिसर्च वर्क, काफ़ी अच्छा होता है उससे. क्यों होता है? क्योंकि जेमिनी गूगल का है ऑब्वियसली, और तो उसमें जो सारी वेबसाइट्स इंडेक्स्ड है, तो वो इंडेक्सिंग का फ़ायदा उठाता है अपनी रिसर्च को स्ट्रॉन्ग करने के लिए. उसको पता है कि रेलिवेंट वेबसाइट्स कौन सी है, और वहाँ पे जाता है. चैट GPT इज़ मोर गुड व्हेन यू आर प्लानिंग, ब्रेनस्टॉर्मिंग, या कोई क्रिएटिव काम करते हो. और कोडिंग कराने के लिए सबसे ज़्यादा फेमस है क्लॉड. सब एग्री करते हैं, सबने यूज़ किया हुआ है. मेरे पास जेमिनी है, आई विल यूज़ जेमिनी. और एंटी ग्रेविटी में जेमिनी का बहुत अच्छा इंटीग्रेशन है. क्यों है वो भी बताऊंगा अभी थोड़ी देर में. बट इफ़ यू आर अ न्यू गाय, मतलब वाइब कोडिंग में, तो मे बी गो फॉर क्लॉड, या एक्सप्लोर कर सकते हो आप लोग. आई विल प्रेफर जेमिनी प्रो, मेरे पास है भी, और ये इसमें बहुत अच्छा इंटीग्रेट होता है. ठीक है. तो वाइब कोडिंग की स्टार्ट कैसे करते हैं? सबको पता है, इनिशियल एक प्रॉम्प्ट देते हैं. बट प्रॉम्प्ट देने की एक स्ट्रैटेजी होती है. आप प्रॉम्प्ट कैसे देते हो? कोई एग्जांपल देगा? मतलब कोई भी. सबसे पहले तो प्रॉब्लम स्टेटमेंट जो भी हमारे पास होती है, या हम क्या सॉल्यूशन प्रोवाइड करना चाहते हैं अपना, या फिर एक कंटेक्स्ट देते हैं कि आई एम अ डेवलपर एंड आई वांट टू क्रिएट अ ऐप और डेली टास्क ऐप. ठीक है. यूज दिस टैग एंड यूज पेज ऑब्जेक्ट मॉडल. एंड उसको मैं प्री रिक्विजिट सारी अपनी बताऊंगा कि ये मेरा स्टाइल है. ठीक है. शायद कभी और लोग कैसे करते हैं? तो ये आप प्रॉम्प्ट कहाँ डालते हो? सीधा VS कोड में डालते हैं? कर देते हैं
कि एक तो जैसे कर्सर में हमारा इंस्ट्रक्शन होता है, तो एज अ क्यूए को अपना बताना होता है कि यू आर क्यूए एंड यू हैव टू यूज द पेज ऑब्जेक्ट मॉडल एंड यू हैव टू राइट दिस ऑल जितना भी हमारा पेज एज अ क्यूए ऑटोमेशन पॉइंट ऑफ व्यू से होता है, सारी चीजें उसी इंस्ट्रक्शन में बताना है। वो कंस्ट्रेंट्स होते हैं, वो हर प्रोजेक्ट पे लगते हैं। वो एक कॉन्फिग फाइल होती है जहाँ पे यू कैन डिफाइन योर कंस्ट्रेंट्स। तो हर कंस्ट्रेंट में, हर प्रोजेक्ट में वो कंस्ट्रेंट ऑटो अप्लाई होते हैं। तो वो प्रॉम नहीं है इनिशियल वाला, वो कंस्ट्रेंट है जिसकी आप बात कर रहे हो। तो नमन ने बताया कि वो सीधा इस पे आके स्टार्ट करते हैं। आप लोग भी ऐसे करते हो और कुछ कोई और स्ट्रैटेजी है? प्लान कर सकते हैं, लाइक हमें करना क्या है, कहाँ प्लान करते हो? जैसे हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन आ जाते हैं मॉडल्स में मॉडल में अच्छा, मॉडल में ही प्लान करने का है। एजेंट से काम करवाना है, तो पहले अपनी प्रॉब्लम को हम प्लान आउट कराते हैं। ठीक है, इसमें भी वही है, प्लानिंग मोड होता है और एक एग्जीक्यूट टास्क वाला होता है विच इज फॉर कोडिंग। तो फर्स्ट ऑफ ऑल प्लान कराएंगे, प्लान हाँ। बना करके हमारे पास एक प्लान आएगा, उस प्लान को रिव्यू करना है कि हाँ। प्लान हमारे अकॉर्डिंग जा रहा है कि नहीं जा रहा है। अगर उसमें ठीक कुछ है। लग रहा है तो प्लान को ही हम अपने मतलब प्रॉम्प्ट देंगे कि प्लान को आप सही करिए। हाँ, उसके बाद मतलब नेक्स्ट स्टेप्स पे मूव करते हैं। ठीक है। पहला प्रॉम्प्ट हमेशा बढ़िया होना चाहिए क्योंकि वो आपके एप्लीकेशन को मैक्सिमम डिफाइन करता है। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ पर्सनली, मैं एक बेसिक सा प्रॉम्प्ट बनाता हूँ, बट मैं प्लानर में नहीं डालता। मैं जैसे कि मैंने बताया ChatGPT प्लानिंग और कुछ क्रिएटिव करने के लिए यूज़फुल है, अच्छा है। तो मैं अपना इनिशियल प्रॉम्प्ट लेके ChatGPT पे जाता हूँ, उसको बोलता हूँ इसको अच्छे से रिफाइन करो, अच्छे से डिफाइन करो, तो वो मुझे एक्सटेंडेड प्रॉम्प्ट देता है। वो एक्सटेंडेड प्रॉम्प्ट मैं यहाँ पे डालता हूँ। सो आई थिंक कुछ वाइट कोडिंग के थ्रू बना के देख लेते हैं। तो क्या बनाए, एक काम करते हैं, पाइथन में करते हैं एक फॉर्म। थोड़ा पाइथन का आइडिया हमें वही तो वो है कि जो नहीं आता वो भी हो पाता है। ठीक है, तो कुछ ऐसा करते हैं कि कुछ आइडिया बताओ मेरे को, क्या बनवाना है, कुछ टफ सा बताना। चैटबॉट 1 घंटे में हो नहीं पाया, थोड़ा और कुछ ऐसा जो हम 20-25 मिनट, आधे घंटे में रैप अप कर पाए। वही है टास्क प्लानर में। नहीं, ये तो बिल्कुल नहीं कर रहा हूँ, ये तो बहुत बेसिक है। कुछ तो बताओ। चलो एक बोर्ड बनवा ले, जीरा बोर्ड की तरह। हाँ, जीरा जीरा बोर्ड टिकट सिस्टम। कौन सी लैंग्वेज? JS नहीं, पाइथन। चलो पाइथन में करते हैं। ठीक है, UI के लिए क्या यूज़ करें? नहीं, रिएक्ट नहीं करेंगे। हाँ, स्वेल्ट करें, चलो स्वेल्ट से करते हैं। ठीक है, डेटाबेस ले लेंगे कोई भी। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो मैं इनिशियल प्रॉम्प्ट इस पे नहीं डालता, एंटी ग्रेविटी या आपके VS कोड जिसमें भी आप लोग यूज़ करते हो, मैं इनिशियल प्रॉम्प्ट ChatGPT पे डालूंगा सीधा। ठीक है, तो लेट मी राइट द प्रॉम्प्ट फर्स्ट। ठीक है, तो आई वांट टू क्रिएट अ जीरा बोर्ड लाइक एन एप्लीकेशन। ठीक है, फ्रंट एंड शुड बी इन स्वेल्ट। CSS किससे लेनी है? और कोई? बूटस्ट्रैप थोड़ा बोरिंग है, और कुछ? चलो यही ले रहा हूँ, टेलविंड ले रहा हूँ। क्या? Sass? नहीं यार, वो तो कंपाइल करता है ना। बताना क्या नाम है? शेड क्या? शैड CN। अच्छा, चलो शैड CN से करते हैं। नया है कुछ, शैड CN। ठीक है, ठीक है। बैकएंड शुड बी इन पाइथन एंड फास्ट API। फास्ट API फ्रेमवर्क यूज़ करने वाला हूँ। यूज़ डेटाबेस एज मेरे में MySQL इंस्टॉल्ड है, तो मैं MySQL ले रहा हूँ, आप लोग अपने हिसाब से ले सकते हो। क्रिएट अ मोनो रेपो
create a monorepo for both. ठीक है, अब ये तो बेसिक टेक्नोलॉजी बता दी, अब वो करती क्या है, व्हाट दी ऐप विल डू, थोड़ा सा उसको डिफाइन कर लेते हैं. व्हाट दी ऐप विल डू, it should be a single page application. ठीक है, it should be a single page application. इसके अलावा it should have multiple swim lanes. Swim lanes उसमें रोज बना देना. Each swim lane will contain the project. Inside each swim lane, I want to have multiple state columns. आप लोग भी ऐसे ही बनाते हो, कम करते हो या ज़्यादा करते हो? टेस्ट केसेस के लिए कोई ऐसी करने की चैट जीपीटी को टेस्ट केसेस के लिए, फिर उसके बाद ऑटोमेशन के लिए उसके लिए. ठीक है, इनिशियल प्रॉम्प्ट जितना अच्छा करोगे उतना अच्छा जाओगे, टेंशन रीफैक्टरिंग थोड़ी कम होगी, जितनी से क्लैरिटी दे दोगे उतना अच्छा रहेगा. इनसाइड ईच स्विम लेन आई वांट टू हैव मल्टीपल स्टेट कॉलम्स. I want the ability to control which columns I need under each swim lanes settings. I should be able to create tickets under each swim lane, then move the tickets into state columns, different state columns. ठीक है, ये मैंने बेसिक बता दिया व्हाट दी ऐप विल डू. इसके बाद मैं इससे पूछ लूँगा इफ़ यू हैव सम क्वेश्चंस आस्क मी, ताकि जब ये प्रॉम्प्ट बनाएगा तो परफेक्ट प्रॉम्प्ट होना चाहिए. आस्क मी एनी क्वेश्चन you have before proper planning. After that, generate me a great initial prompt for anti-gravity. ठीक है, तो मैंने चैट जीपीटी से पूरा प्रॉम्प्ट अच्छे से रिफाइन करवाऊंगा. ये करवाना, आपके रीआइट्रेशंस बचेंगी उससे. ठीक है, तो ये प्लान बना रहा है ऑब्वियसली. बिफोर आई क्रिएट, ये कह रहा है क्लैरिफिकेशन चाहिए, तो इसको क्लैरिफिकेशन दो पहले. प्लीज़ आंसर ब्रीफली प्रोडक्ट स्कोप, यूज़र एंड ऑथ मैंने नहीं बताया था, तो डू यू नीड ऑथेंटिकेशन, मैं इसको डाल देता हूँ. क्लैरिफिकेशंस यू आस्क्ड फॉर. ठीक है, तो यूज़र एंड ऑथ के अंदर इट्स आस्किंग डू यू नीड ऑथेंटिकेशन. नो, हमें नहीं चाहिए वो, लॉगिन वगैरह नहीं चाहिए, बिकॉज मैं ही यूज़ करूँगा. सिंगल यूज़र और मल्टी यूज़र. सिंगल यूज़र, ठीक है. रियल टाइम अपडेट्स नहीं चाहिए. ठीक है, तो जो यूज़ केसेस आप नहीं सोच पा रहे हो वो लास्ट में अपने इनिशियल प्रॉम्प्ट में डाल देना कि आस्क मी एनी क्वेश्चन, ताकि वो ये कवर कर ले, आपका प्लान होलिस्टिक हो जाएगा, अच्छा हो जाएगा. तो रियल टाइम अपडेट नहीं लेंगे, हमें नहीं चाहिए. टिकट फील्ड्स, हाँ ये चाहिए, टिकट फील्ड्स के बारे में चाहिए. व्हाट फील्ड शुड वी हैव इनिशियली. अब ये मैं अपनी प्रॉब्लम बता रहा हूँ क्योंकि मुझे ये खुद के लिए बनाना था, तो मैंने इससे पहले ये नहीं ट्राई किया है. दिस इज़ द फर्स्ट टाइम आई एम डूइंग इट एंड आई वांटेड टू डू इट, क्योंकि मुझे चाहिए था अपने लिए, अपने ऑफिस के काम के लिए. तो टिकट में चाहिए मुझे कौन कौन सी फील्ड चाहिए. कंपनी का नाम चाहिए, ठीक है. कैंडिडेट नेम, कैंडिडेट सीवी लिंक, कैंडिडेट स्किल सेट, दैट्स इट. तो
इसने ये मैंने टिकट फील्ड्स का बता दिया. स्विम लेन मीनिंग, स्विम लेन प्रोजेक्ट करेक्ट इनसाइड ये कस्टम कॉलम स्विम लेन मीनिंग. तो जितने क्वेश्चन पूछेगा अच्छी बात है, आंसर देना सारे, उतना अच्छा बनेगा. स्विम लेन इस प्रोजेक्ट करेक्ट. ठीक है, ड्रैग एंड ड्रॉप चाहिए. यस आई मीन ठीक है. ये करा परमिशन, एवरीवन हैज फुल परमिशंस, एवरीवन फुल एक्सेस. यस, इसको मैं बाद में मॉडिफाई भी करा सकता हूँ, बट अभी नहीं कर रहे, जस्ट बिकॉज कॉम्प्लिकेट हो जाएगा. डिप्लॉयमेंट टारगेट मैं अपने लोकल पे ही चलाऊँगा फिलहाल, जस्ट टू टाइम से ख़त्म करने के लिए. लोकल डेवलपमेंट ओनली. ठीक है. डेटाबेस स्केल स्मॉल टीम. ठीक है. एपीआई स्टाइल ये भी पूछ रहा है, रेस्ट चाहिए या ग्राफक्यूएल चाहिए, तो आप दोनों बता सकते हो. एपीआई स्टाइल ऑब्वियसली अभी मैं रेस्ट ले रहा हूँ, ताकि जो बैक एंड एपीआई एडिशनल फिल्टर्स कौन से चाहिए. ठीक है. तो सर्च चाहिए, पेजिनेशन नहीं चाहिए मुझे. सर्च चाहिए, पेजिनेशन नहीं चाहिए. एक्टिव हिस्ट्री ऑडिट लॉग चाहिए. और ऑडिट लॉग के बारे में आपने नहीं सोचा था, इसने प्लान कर दिया है ना, नहीं तो बाद में जाते रीफैक्टर करते बेकार में आपका टाइम खराब होता. कमेंट्स ऑन टिकट चाहिए. ठीक है. मैंने इसके सारे आंसर दे दिए. अब ये मुझे अच्छा प्लान देगा या इसके पास और क्वेश्चन है तो और क्वेश्चन पूछेगा. सो दिस इज़ माई अप्रोच. पहले अपना प्रॉम्प्ट किसी बढ़िया से एलएलएम में जो भी आपको पसंद हो वहाँ लेके उसको बोलना मुझे प्लान करके दे, क्योंकि आपको ये जो प्रॉम्प्ट मिलेगा ना ये बहुत सॉलिड मिलेगा. इससे जो आपकी एप्लीकेशन पहली बार में ही सॉलिड हो जाएगी. ठीक है. तो इसने प्रॉम्प्ट दे दिया है, थोड़ा सा पढ़ देता हूँ. यू आर ए सीनियर फुल स्टैक आर्किटेक्ट. ठीक है. प्रोजेक्ट व्यू है, सिंगल पेज जीरा लाइक बोर्ड एप्लीकेशन, सिंगल यूज़र है, फ्रंट एंड ये है, बैक एंड ये है. इसने ये मोनो रेपो स्ट्रक्चर बनाएगा, इस तरीके से बनाएगा. अब ये आप प्लान नहीं कर सकते, राइट. मुझे नहीं लगता हम लोग इतना प्लान करते हैं, तो हेल्प ले लेना. ये स्टेप एक ऐड ऑन है जो आप लोग जिस तरीके से काम करते हो. तो ये फ्रंट एंड का अलग रेपो मतलब फोल्डर बना रहा है, बैक एंड अलग बना रहा है, डेटाबेस के अंदर स्कीमा बना रहा है, माइग्रेशन बना रहा है, सीड बना रहा है. डॉकर मैंने बोला नहीं, ये ऑप्शनल कर रहा है. और एक रीडमी फाइल, लोकल डेवलपमेंट ओनली. ठीक है. अब ये कह रहा है इसको सीधा उठा के वहाँ डाल दो, तो आई डू द सेम. ठीक है. तो मैं यहाँ से उठाऊँगा पूरा लास्ट तक. यहाँ पे अब इतना इम्प्रेसिव प्रॉम्प्ट है, सो दैट इज़ हाउ इट स्टैंड्स आउट फ्रॉम नॉर्मल प्रॉम्प्टिंग जो आप करते हो. तो जब आप एंटी ग्रेविटी खोलते हो तो ऑब्वियसली आपको इस तरीके का ब्लैंक स्ट्रक्चर मिलता है. मुझे ये प्रेफर ही नहीं है कि मैं कोड खोलूँ, इसलिए मैं एजेंट मैनेजर खोलूँगा. एंड मैं इसको टेक्स्ट एडिटर को बंद ही करने जा रहा हूँ. आई विल ओनली कोऑर्डिनेट विद दिस. ठीक है. मेरा प्रॉम्प्ट आ गया, मैंने पेस्ट कर दिया, रन. अब वो ऑब्वियसली जनरेट करेगा प्लान. तो मुझे नहीं पता कौन कौन से आईडीज प्लान बनाते हैं, बट एंटी ग्रेविटी प्लान बनाता है, प्लान आपको दिखाता है और उसमें आप मॉडिफिकेशंस कर सकते हो. अभी वी विल सी. ठीक है. तो ये बना रहा है प्लान. एक प्रॉब्लम, एक गलती होगी, मैंने एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट में ले लिया था, तो एक गलती होगी मेरे से. मैं क्या करने वाला हूँ, कोई भी नया प्रोजेक्ट होता है तो आप इस फीचर पे जाते हो, ओपन न्यू वर्क स्पेस. तो मैं इसको एक नए वर्क स्पेस पे डालने वाला हूँ. ठीक है. इसके अंदर मैं डालने वाला हूँ जीवा बोर्ड, और मैं बोलूँगा यहाँ कर. तो ये यहाँ पे करेगा, उस पर नहीं करेगा, वो मेरी गलती थी. ठीक है. तो इफ़ यू आर ट्राइंग टू क्रिएट अ न्यू प्रोजेक्ट, वर्क स्पेस में जाना, ओपन न्यू वर्क स्पेस कर देना. अगर एग्जिस्टिंग में जाना है तो उसमें एग्जिस्टिंग फोल्डर को सिलेक्ट कर देना, वो उस पर करेगा. तो अब ये प्लानिंग कर रहा है, लेट्स सी. ये इसका काफ़ी बढ़िया चीज़ है. ठीक है. इसने फोल्डर डिसाइड कर लिया है, ये छोटी सी चीज़ है. प्लान आ गया. ये यहाँ तक तो आई थिंक पता होगा आप लोगों को, है ना. बाकी के टूल्स भी ये करते होंगे. आई डोंट नो बाकी के आईडीज़ क्या करते हैं, बट आप इस प्लान को रिव्यू करेंगे और अगर आपको कुछ नहीं पसंद आता है तो यू कैन जस्ट हाईलाइट एंड कमेंट कि यहीं पे बता दो कि यार मुझे पसंद नहीं आया. जैसे कि गोल डिस्क्रिप्शन, यह है रिक्रूटमेंट पाइपलाइन एप्लीकेशन, मुझे ये नाम सही नहीं लग रहा.
ठीक है, तो मैं यहाँ पे कमेंट डाल रहा हूँ इसके अंदर कि दिस इज़ नॉट अ रिक्रूटमेंट थिंग, चेंज नेम टू जॉब कैंडिडेट्स प्रोग्रेस, कमेंट डाल के छोड़ दिया। ठीक है, जस्ट लाइक आप PR में कमेंट करते हो, ये प्लान में कमेंट करते हो। बिल्ड अ जीरा लाइक सिंगल एप्लीकेशन फॉर मैनेजिंग रिक्रूटमेंट पाइपलाइन यूजिंग स्वेल्ट, फास्ट API, बैकएंड में MySQL डेटाबेस है। ठीक है, यूजर रिक्वायर रिव्यू रिक्वायर्ड, नो ऑथेंटिकेशन इज रिक्वायर्ड, वो मैंने बोला है, तो वो वार्निंग दे रहा है कि आपने ऑथेंटिकेशन नहीं सिलेक्ट करी है, विच इज़ फाइन। प्रोजेक्ट का स्ट्रक्चर बता रहा है, आई एम ओके विद इट। डेटाबेस का स्कीमा बता रहा है कि मैं प्रोजेक्ट्स करके टेबल बनाऊंगा, कॉलम्स की एक टेबल बनाऊंगा, टिकट्स आएंगी, कमेंट्स आएंगे, एक्टिविटी लॉग आएगा। ठीक है, उसमें ये टेक स्टैक बता रहा है, फास्ट API यूज़ करने वाला हूँ, यूवीकॉर्न इनका वो है, प्रोजेक्ट चलाने के लिए जो सर्वर होता है वो होता है पाइथन में, यूवीकॉर्न। SQL Alchemy ORM है, MySQL इसका ड्राइवर है, डेटाबेस का ड्राइवर। इसके अलावा ये स्वेल्ट है, स्वेल्ट का वो है, कोई वेरिफिकेशन नहीं चाहिए, ऑल गुड। तो मैंने एक चेंज बोला है इसको, तो मैं इसको बोलूँगा कि रिव्यू में सबमिट बोल दूंगा कि प्लान को रिव्यू कर दोबारा से, क्योंकि मैंने उसे चेंज करने को बोला है। तो यहाँ पे रिक्रूटमेंट पाइपलाइन एप्लीकेशन लिखा हुआ है यहाँ पे। ठीक है, ये चेंज कर देगा उसको थोड़ी देर में अभी। कैंडिडेट प्रोग्रेस एप्लीकेशन, नाउ आई एम हैप्पी विद इट। अब हम इसको बोलेंगे प्रोसीड। प्रोसीड पे वो एक्शन लेना स्टार्ट कर देगा। अब एंटी ग्रेविटी में क्या है, जब आप इम्प्लीमेंटेशन प्लान कर देते हो, इम्प्लीमेंटेशन प्लान बना लेते हो, उसके बाद एक टास्क की लिस्ट बनाता है कि मैं कैसे इतनी बड़ी प्लान को एग्जीक्यूट करने वाला हूँ। इसके अलावा ये कुछ CLI पे कमांड्स चला रहा है, आप देख सकते हो क्या क्या कमांड्स है। जैसे कि हम यहाँ आए, यहाँ पे वो कह रहा है पहले तो इसने मेन डायरेक्टरी कर दी है, इसने मेरे फाइल सिस्टम में जाके बैकएंड का फोल्डर बना दिया और अलग अलग फोल्डर बना दे, वो हम यहाँ पे जाके देख भी सकते हैं। एंड इफ़ यू सी, मैं कोड एडिटर हाथ भी नहीं लगाऊंगा, ये इसने फोल्डर बनाने स्टार्ट कर दिया अपने हिसाब से। आई हैव नॉट डन एनीथिंग एंड आई विल नॉट डू एनीथिंग एट ऑल। ठीक है, ये अभी कर रहा है, काम कर रहा है, लेट इट डू। मॉडल्स पाई बना रहा है, फाइल्स बना रहा है। अब अगर आपको देखना है कि कोड में चल क्या रहा है, तो यहाँ पे एक फीचर आता है ओपन एडिटर, जो मैंने बंद किया हुआ था। इफ़ यू क्लिक दिस, तो अगेन आपका कोड एडिटर खोल देता है, और कोड एडिटर में जाके आप देख सकते हो कि क्या क्या फाइलें हो रही है, किन किन में काम चल रहा है। ठीक है, कि बैकएंड में इसने डॉकर फाइल बना दी, requirements.txt फाइल बना दी, डेटाबेस में इनिट कर दिया, फ्रंट एंड पे भी आया नहीं है, ब्लैंक है। बट इट्स योर चॉइस एज अ डेवलपर, आपको कोड एडिटर खोलना है या नहीं खोलना है। मुझे ज़रूरत नहीं है, मैं इसे बंद कर रहा हूँ, मैं इसे बोल सकता हूँ क्लोज कम्प्लीटली, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, आई विल ओनली इंटरैक्ट विद दिस माई एजेंट मैनेजर। मैंने इसको बंद कर दिया था, इस वजह से इसकी विंडो चली गई थी। यूजुअली ऐसा होता नहीं है, बट दैट्स फाइन। ठीक है, तो ये आ गया वापस। और आप इसमें क्या होता है, बॉट्स सॉरी AI एजेंट्स होते हैं बहुत सारे। तो व्हाट यू कैन डू, इस एजेंट मैनेजर में एक इनबॉक्स करके एक चीज़ मिलेगी, जितने भी आपके एजेंट्स काम कर रहे हैं उनका सारा स्टेटस आ जाता है यहाँ पे। जैसे कि यहाँ पे जीरा बोर्ड ये है, इसमें दिखा रहा है आइडल बैठा है। अब आइडल क्यों बैठा है, इम्प्लीमेंटिंग कर रहा है। एक्चुअली शायद मैंने बीच में ब्रेक कर दिया था, शायद इसलिए। नहीं, आइडियली ऐसा होता नहीं है, सो इट्स डूइंग समथिंग आई बिलीव।
मल्टी एजेंट है, दिखाऊंगा। तो आप पैरेलली बहुत सारे एजेंट्स कर सकते हो। फॉर एग्जांपल आपने एक एजेंट स्पिन अप किया जो मान लो बैकएंड बना रहा है, एक पैरेलली आप एक और एजेंट चला सकते हो जो फ्रंट एंड बना रहा है, पैरेलली आप एक और एजेंट बना सकते हो जो इमेज बना रहा है, पैरेलली एक और बना सकते हो जो MCP सिंक अप कर रहा है। तो इसमें मल्टी एजेंट सिस्टम है ये, तो इसलिए इस विंडो का नाम है एजेंट मैनेजर। यू कैन क्रिएट मल्टीपल एजेंट्स दैट रन पैरेलली, आइसोलेशन में काम करते हैं, यानी कि कोई किसी पे डिपेंडेंट नहीं है। तो ये आ गया है यहाँ पे, ये कह रहा है आई हैव कंप्लीटेड द बैकएंड इम्प्लीमेंटेशन, API इज रेडी विद CRUD ऑपरेशंस फॉर प्रोजेक्ट्स। आई विल नाउ प्रोसीड टू सेट अप द फ्रंट एंड विद Svelte and ShadeCN. आई एम रनिंग द सेटअप स्टेप्स सीक्वेंशियली। ठीक है, तो इसने कुछ फाइल्स बना दी है और ठीक है, तो इसने बहुत सारी फाइलें बनाई हैं, जिसमें से ये टास्क लिस्ट भी होती है, ये अपने आप बनाता है टास्क लिस्ट। उसमें जो ये डॉट लगा रहा है, इतना ये काम कर चुका है, अब इसके आगे का भी काम करेगा, या शायद कर रहा है ऑलरेडी। अच्छा, यहाँ पे इसने मेरे से एक परमिशन मांगी है, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे नहीं मांगी। आई एम रनिंग द स्टेप्स सेटअप, ओके। यहाँ पे मैंने बोल दिया आगे प्रोसीड कर ले, मतलब इसने बैकएंड बना दिया था। ठीक है, अभी फ्रंट एंड डेवलपमेंट में आ गया, कुछ Svelte इंस्टॉल कर रहा है। इसने अपने आप ही CLI कमांड करी और अपने आप ही उसको येस वगैरह भी कर दिया। इसमें मोड होता है कि CLI कमांड रन कराते टाइम आपसे पूछे या ऑलवेज रन करे। पहले मैंने कहा था कि ऑलवेज आस्क मी, बट वो बार बार मेरे लिए ही प्रॉब्लम हो रही थी, बार बार मुझे भेज रहा था कि यस करो। तो मैंने इसे बोल दिया कर दे, अपने आप ही कर दे। ठीक है, तो ये कर रहा है, जो CLI का आउटपुट है वो यही दिखा देता है। ठीक है, मीनवाइल अब आप टास्क में देखोगे तो ये पार्ट ये डन कर चुका है, इसने उसे लॉक कर दिया है। अब ये फ्रंट एंड पे आ गया है, और फ्रंट एंड में जैसे जैसे करता रहेगा वो यहाँ पे अपडेट मारता रहेगा। बाकी IDs में भी ऐसे ही होता है, कर्सर में भी ऐसे होता है। उसमें इम्प्लीमेंटेशन प्लान में जाके चेंजेस कर सकते हो, होता है, पॉसिबल है। ठीक है, बढ़िया। ठीक है, CSS टेलविंड CSS कर रहा है। इट टेक्स टाइम, सबको पता है, क्योंकि टाइम लगता है इसमें। ये टास्क लिस्ट आप यहाँ से भी देख सकते हैं। यहाँ पर इसने भी ये फाइलें बनाई हैं, इसके अलावा ये टास्क की लिस्ट है और ये इम्प्लीमेंटेशन प्लान है। ठीक है, वेट ही करते हैं, नथिंग एल्स टू डू।
कर्सर वगैरह में इमेजेस वगैरह भी बना देता है वो? SPC इमेज वगैरह बना देता है। SVG बना देता है। हाँ जैसे लोगोस चाहिए, हाँ ये कुछ आइकन वाइकन चाहिए तो बना देता है। इवन इसमें डॉट के अंदर जो पूरा लोड भी दिखा देता है डायग्राम, कैसे? डायग्राम पूरा मीन फ्लो डायग्राम पूरा वो अपने प्लान के अंदर ही दिखा देता है कि कैसे डेटा फ्लो करेगा, वो कुछ बता दिया। ओके। इसमें टोकन यूसेज कैसे वो, अगर हम इतना बड़ा एप्लीकेशन दे रहे हैं तो बीच में एक्सपायर कर सकता है या फिर नहीं, देखो इतनी यूजुअली इतना जल्दी करेगा नहीं, इतना तो इनका होता है कैलिपर कि इतनी जल्दी तो एक्सपायर नहीं करेगा। इट डिपेंड्स ऑन योर प्लान। ठीक है, यहाँ तक कर चुका है और आगे बस सर ये परफॉर्मेंस को नहीं इशू है, वो सब प्रॉम्प्ट में देना पड़ेगा। हाँ, अगर वो इशू है तो मतलब अगर आपके प्रोजेक्ट में इशू है परफॉर्मेंस का तो आप करा सकते हो, उससे खुद भी कर सकते हो इफ़ यू वांट टू डू इट मैनुअली। मतलब ये सिर्फ नए प्रोजेक्ट्स के लिए नहीं है ना, आप किसी एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट में भी स्टार्ट कर सकते हो कहीं से भी जंप करके। आपको नहीं लगता कई बार चैलेंजिंग रहता है रिफैक्टर करना कोड को, जो ये उसके लिए जब ये फाइल्स बन रही है, जब ये कमिट करोगे, कमिट करने से पहले रिव्यू करो, है ना? रिव्यू करना चाहिए। रिव्यू करोगे तो जब आप रिव्यू करोगे तो आपको पता चलेगा कि इसने ज़्यादा ही ओवर ब्लोटेड कोड कर दिया है या ठीक ठाक कोड किया है। ठीक है, देयर आर ओनली टू वेज आई बिलीव। या तो आप अपने LLM पे भरोसा करके आगे बढ़ते रहो कि ये सही कर रहा होगा जो भी कर रहा होगा। इफ़ नॉट तो यार ये सारी फाइल चेंज हो रही है, ये जो फाइल चेंज हो रही है इनको कमिट करने से पहले रिव्यू करो, है ना? इसी के लिए रिक्वायरमेंट है कि आप लोगों को भी वो टेक्नोलॉजी, वो फ्रेमवर्क, वो लैंग्वेज आनी चाहिए, अदरवाइज आप पकड़ ही नहीं पाओगे कि ये सही कर रहा है या गलत कर रहा है। स्केलेबल प्रोजेक्ट के लिए रिलायबल है और मोबाइल कोडिंग चाहती है। अगेन वही है कि आपकी एक्सपर्टाइज चाहिए कोड रिव्यू करने में, और आपको प्रोडक्ट के बारे में पूरी नॉलेज होनी चाहिए कि मतलब जहाँ जहाँ लूप होल्स है आपको पता होनी चाहिए, ताकि आप प्रॉम्प्ट में वो बता सको कि ये है। आई बिलीव इसने कर दिया है सारा काम। इसने एक रीडमी फाइल बना के दी है, मैंने ही कहा था। और वो कह रहा है कि इसने रीडमी फाइल दे दी है पूरी, फ्रंट एंड यहाँ है वहाँ है, सब कुछ है। तो डॉकर कंपोज कमांड कह रहा है, तो रन कर लेते हैं इसको। आईडी में जाऊंगा मैं। आईडी में क्यों जा रहा हूँ? क्योंकि वो उस फोल्डर में पहले से बैठा होता है। मेरे पास तो डॉकर ही नहीं है ना? आई कैन जस्ट टेल इट कि आई डोंट हैव डॉकर इन माय सिस्टम। बता देगा कैसे इंस्टॉल करना है, इनफैक्ट कर भी देगा। ठीक है, तो कह रहा है डॉकर आप कर दो, माई सिक्वल उस पोर्ट नंबर 3306 पे हो जाएगा, फास्ट API 8000 पे चल जाएगा। और फिर कह रहा है दैट्स इट, आप ये इस URL पे जाना और आपका चल जाएगा। मीनवाइल मैं फ्रंट एंड सेटअप कर लेता हूँ। मैंने इसको कहा था कि मेरे सिस्टम में डॉकर नहीं है, तो इसने डॉकर हटा दिया है प्रोजेक्ट में से। और उसने बोला आई हैव स्विच दिस सेटअप टू रन लोकली विच इज़ गुड फॉर मी। मुझे डॉकर से अपना सिस्टम स्लो नहीं कराना, मेरे को नहीं अच्छा लगता। ठीक है, तो इसने रीडमी फाइल दोबारा अपडेट कर दी है। और आई हैव अपडेटेड द रीडमी फाइल। डू यू नीड हेल्प वेरीफाइंग द लोकल माई सिक्वल कनेक्शन? मुझे नहीं चाहिए यहाँ पर। अब ये रीडमी फाइल में प्रीरिक्विजिट लोकल सेटअप, उसके अंदर कह रहा है आप एक डेटाबेस बना लो। तो हाँ, ये मैं डेटाबेस बना लेता हूँ डेफिनेटली।
अपने डेटाबेस में जाके इसको एक डेटाबेस चाहिए। ठीक है, तो इट टोल्ड मी टू क्रिएट अ डेटाबेस, बना लिया। बैकएंड सेटअप, वो कह रहा है आप बैकएंड वाली फोल्डर में जाओ, चले गए। इसमें वो कह रहा है पाइथन को एक्टिवेट कर दो। मेरा बैकएंड पाइथन में एक वर्चुअल एनवायरनमेंट सेटअप होता है, उसने कहा था सेटअप कर लो, कर लिया। अब उसके बाद कह रहा है बैकएंड की रिक्वायरमेंट्स इंस्टॉल करनी है, वो पिप के थ्रू कर रहा है, जस्ट लाइक अ पैकेज मैनेजर। तो पाइथन में ये पैकेजेस इंस्टॉल कर रहे हैं जो उसको चाहिए। ठीक है, जब तक ये कर रहा है और आगे देख लेते हैं। डेटाबेस में तो कह रहा है डेटाबेस का कनेक्शन सेटअप कर लो। उसके लिए वो ये मांग रहा है डेटाबेस वाला, MySQL, MySQL, लोकल होस्ट। ठीक है, उसको क्या रहा है इनिशियलाइज द डेटाबेस के लिए ये फाइल है, इसको रन कर दो। इसने डेटाबेस को सीड कर दिया है। सो इफ यू कम हियर, इसने टेबल्स बना दिए हैं, मतलब थ्रू स्क्रिप्टिंग। ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब स्टार्ट बैकएंड। हाँ, ये कह रहा है बैकएंड रन कर लो, तो मैं बैकएंड रन कर रहा हूँ। ठीक है, बैकएंड स्टार्टेड। अब ये कह रहा है फ्रंट एंड पे आ जाओ। मुझे अलग इस पे जाना पड़ेगा। फ्रंट एंड npm इंस्टॉल कर रहा है, npm सब अपडेट है, npm run dev। ठीक है, कुछ ब्रेक हुआ है। टेलविंड CSS डायरेक्टली तो सेपरेट पैकेज एरर आई है कोई। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, मुझे नहीं पता क्या करना है, तो मैं इसको जाके बोल दूँगा आई एम फेसिंग एरर इन रनिंग द फ्रंट एंड। एरर मैंने इस पे डाल दी। नाउ ऑब्वियसली दिस विल फिगर आउट क्या करना है। इनिशियली आती है इश्यूज, आई होप आप लोगों को भी आए होंगे। इसीलिए इनिशियल प्रॉम्प्ट जितना क्लियर दोगे उतना कम इश्यूज मिलेंगे आपको। तो उसका मैसेज आया, आई हैव रिजॉल्व द फ्रंट एंड इशू। तो चल के देख लेते हैं एक बार। नहीं, अभी भी नहीं आया। आई थिंक वो किल करके दोबारा चलाना पड़ेगा। सॉरी, वो तो बैक एंड चल रहा है, फ्रंट एंड हमारा यहाँ से। ब्लैंक पेज आ रहा है।
अगेन मैं उसी को बोलूँगा, ब्लैंक पेज आ रहा है, फिगर इट आउट एजेंट को। ठीक है, ब्लैंक पेज आ रहा है मेरे पास। ऑब्वियसली कंसोल में कोई एरर आई होगी, बट हम फिगर आउट नहीं करेंगे, इट विल डू इट। तो अगेन मुझे नहीं पता बाकी उसमें क्या होता है। अभी ये अपना क्रोम इंस्टेंस बनाएगा और फ्रंट एंड को अपने क्रोम इंस्टेंस पे चलाएगा और उसी के कंसोल लॉग्स पकड़ के लाएगा और फिर देखेगा कि क्या प्रॉब्लम है। कर सकते हैं नहीं, इसने कहा मैंने कुछ फिक्स किया है, बट अगेन आई एम सीइंग द सेम प्रॉब्लम, तो मैं यही बता दूंगा इसको। इसलिए इसको वाइट कोडिंग कहते हैं। वाइट कोडिंग में आप कोड कुछ भी नहीं करोगे, यू जस्ट चैट विद इट और काम ये करेंगे। ठीक है, तो इससे एक चीज़ और सीखने को मिलती है, जब कॉम्प्लिकेटेड टेक्स्ट स्टैक आता है तो प्रॉब्लम्स उतनी बढ़ेंगी इनिशियली। तो कह रहा है प्लीज रिफ्रेश द पेज अगेन, डू यू सी अ ब्लू बॉक्स सेइंग डिबग एक्टिव मोड? नो। अब कुछ आया है, ये कह रहा है कि क्या आया है, तो मैं इसको बता रहा हूँ कि ये आया है। इसने यहाँ पे कोई मैसेज दिया था कि मुझे आई सस्पेक्ट CSS कॉन्फ़िगरेशन माइट बी ब्रेकिंग द बिल्ड, आई हैव डिसेबल्ड app.css, added fallback text, please refresh the page, so it is not running. तो प्रोटोटाइप बनाने के लिए तो if you don't know the technology that's fine, but when you are working on a project it's your responsibility कि वो tech stack आपको पता होना चाहिए, क्योंकि ऐसे issues आप रोज फेस कर सकते हो। तो अब इसने कुछ दिया है, I have replaced main.js with pure JavaScript, please refresh the page, JavaScript is running। ठीक है, तो मैं इसको डालूंगा यहाँ पे, JavaScript is running, the issue is specifically with the Svelte configuration। तो वो Svelte की कॉन्फ़िगरेशन ठीक करेगा जो भी है। ठीक है, तो यू अंडरस्टैंड द पावर ऑफ दिस एंड द साइड इफेक्ट्स ऑफ दिस ऑल्सो। आप इफ़ यू आर ओनली लाइक आप सीधा क्लाइंट प्रोजेक्ट में जंप कर गए, कहते हो कि आई कैन डू एनीथिंग, तो वो ओवर कॉन्फिडेंस हो गया। ठीक है, बट इफ़ यू आर स्टार्टिंग समथिंग, अच्छा ये कह रहा है आई हैव आइडेंटिफाइड द इशू, you should now see the application running correctly। नहीं दिख रही, मैं एक बार रोक के दोबारा चला लेता हूँ। कुछ अलग राउट दिया होगा हमारे लिए। ठीक है, 5173 है।
आया, कुछ आया। ठीक है, बट डेफिनेटली CSS ब्रेक हुई है, मैं नहीं बताऊंगा इसको। ठीक है, हाँ ये कह रहा है विद रेड फ्लैग्ड कंटेंट गॉन द आई एम सीइंग, मैं इसी को बता रहा हूँ कि फॉल बैक कंटेंट ऑल्सो द CSS appears to be broken, can you debug it? तो जब आप वाइब कोडिंग कर रहे हो प्लीज़ रिस्पॉन्सिबल बनना, जो भी फ्रेमवर्क यूज़ कर रहे हो बैकग्राउंड में उसकी नॉलेज लेते रहना। कभी ऐसा कभी मत जंप करना कि कुछ भी कर देंगे विदाउट एनी प्रायर नॉलेज, क्योंकि किसी दिन ये ब्रेक हो गया या किसी बहुत सीनियर बंदे ने कुछ लूप होल पकड़ लिया तो आपकी प्रॉब्लम हो जाएगी। ठीक है, Salt 5 is working. अब मुझे दोनों प्रॉब्लम दिखाई दे रही है इसके अंदर, सो मैं क्या करने वाला हूँ, चलिए मैं स्क्रीनशॉट नहीं ले सकता, सो आई टेल इट कि मुझे दोनों दिख रहे हैं। मीनवाइल ये डिबग कर रहे हैं, मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ पैरेलली। ये मैंने कल बनाया था आई थिंक, यही एंटी ग्रेविटी यूज़ करके आई क्रिएटेड अ AI एजेंट। अरे हाँ सॉरी, गलत हो गया। आया है कुछ, अब आई थिंक पूरा आया है बट CSS ब्रोकन है। स्टाइलिंग इज नॉट करेक्ट। ठीक है, मीनवाइल इट डज इट, मैं आपको दिखाता हूँ कल मैंने जो बनाया था उसका होना पड़ेगा। अभी बैकएंड चल रहा है उसका, दूसरे वाले का। कुछ बेटर हुआ? ठीक है, हाँ कुछ तो बेटर हुआ, उसने किया।
यार अपना npm रन डायरी स्टार्ट कर लो, तो एक बार कर देता हूँ। ग्रे बैकग्राउंड, ठीक है। तो ऑब्वियसली अच्छा नहीं लग रहा, बट अब आप इसमें, अभी मैं स्क्रीनशॉट नहीं ले सकता बिकॉज मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, बट आई लास्ट एंटी ग्रेविटी की अपना ब्राउज़र चलाओ, स्क्रीनशॉट लो और खुद डिबग करो कि क्या प्रॉब्लम है। मतलब दिस इज़ नॉट द परफेक्ट वे। इसने कुछ किया तो ब्रेक कर दिया इसने वापस, तो आई नीड टू, बट ये बनाने में आप ये कुछ सोचो, अगर ये नहीं होता तो ये बनाने में हमें आई थिंक 2 से 3 हफ्ते तो आराम से लग जाते हैं, जो आई थिंक अभी हम 50 मिनट में रैप अप कर देंगे इसको। बेटर हो गया, ठीक है, थोड़ा सा बेटर हो गया। अब मैं इसको कहूँगा कि टेस्ट दी एप्लीकेशन नाउ। अब मैं इसको बोला कि टेस्ट कर लिया। अब ये टेस्टिंग में क्या करता है, अपना ब्राउज़र खोल देता है और इनका एजेंट अपने आप इसको ऑपरेट करता है। लेट्स सी, ब्राउज़र खोलने वाला है। देखो इसने ये डाल दिए, आइटम्स डालते हैं यहाँ पे, ये मैंने नहीं डाले, हमने दोनों डाले हैं। तो ये टेस्ट कर रहा है और आई थिंक टेस्ट करके रिपोर्ट दे देगा। तो यहाँ पे समझ रहे हो, तो भी मैंने सिंपल सा प्रॉम्प्ट डाला है, टेस्ट दी वेबसाइट और टेस्ट दी ऐप, बट आप टेस्टिंग किस लेवल पे ले जा सकते हो, यू गेट द आइडिया। ठीक है, मीनवाइल वो टेस्ट कर रहा है। देखो ड्रैग एंड ड्रॉप चल रहा है हमारा, इसको ओपन करके तो हाउ गुड इट इज, है ना। CV लिंक, Node.js मैंने बोला था, कॉलम डाले थे, ठीक है। ऐड अ न्यू टिकट, कोई नया डाल देते हैं इसमें, कुछ भी क्रिएट कर दिया इसने, यहाँ पे आ गया वो अप्लाइड में है, मतलब इट्स वर्किंग नाउ, ठीक है। क्या ये रिस्पॉन्सिव है? नहीं, रिस्पॉन्सिव नहीं है, विच इज़ फाइन, मैंने इसे कहा भी नहीं था, बट हाँ आप अपने प्रॉम्प्ट में डाल सकते हो कि मेक इट रिस्पॉन्सिव, ताकि वो ध्यान रखेगा इन चीज़ों का, ठीक है। तो इट्स स्टिल डूइंग सम टेस्टिंग विच इज़ फाइन। ये डेटाबेस में जाके टेस्ट कर रहा है, ये यहाँ पे लिखा हुआ है रीडिंग टर्मिनल बैकएंड से जाके भी चेक कर रहा है, बट आई थिंक यू गेट द आइडिया, दिस इज़ इट। 50 मिनट में हमने ये बनाया है, जो कि नॉर्मली बनाने जाते हैं। और अभी इसमें आप बहुत सारे प्रॉम्प्ट डाल करके चेंज कर सकते हो। इसको मैंने मल्टीपल स्विम लेन बोला था, तो इसने स्विम लेन का भी फीचर, मतलब इसने मल्टीपल प्रोजेक्ट्स का फीचर दे दिया है, ठीक है। तो मैंने इसको बोल दिया क्रिएट अ प्रोजेक्ट, तो यहाँ पे अलग आ गया। यहाँ पे मैंने कहा था कि मैं कस्टमाइज कर सकता हूँ अपनी कॉलम्स। और छोटी सी डिटेल है, जैसे एंटर मारोगे तो मतलब वो उसने की बाइंडिंग वगैरह मतलब सही से कर देगी। एंटर मारा तो वो बटन क्लिक कर देता है। आई कैन स्विच द प्रोजेक्ट्स, आई कैन ड्रैग एंड ड्रॉप, ठीक है। कैंडिडेट डेट आ गई उसकी, इसकी एक्टिविटी की हिस्ट्री भी बना रहा है टाइम के साथ, कि ये 12:31 को बना था और 4 सेकंड बाद ड्रैग हुआ है, ठीक है। ये अब तक मैंने ट्राई नहीं किया था, ये मुझे खुद के लिए चाहिए था, तो मैंने कहा आगे भी बनाएंगे। तो एनी क्वेश्चन, एनी डाउट्स किसी के पास, एनीथिंग, ठीक है। मैं एक चीज़ दिखाना चाह रहा हूँ, लेट्स वेट। तो ये टेस्टिंग में कहाँ तक जा पाएगा, मतलब UI टेस्ट करेगा या बैकएंड जो हमारे SJS होते हैं? बैकएंड भी कर देगा,
और जो एज केसेस होते हैं ड्रैग एंड ड्रॉप वाली फंक्शनलिटी ये कैसे टेस्ट करेगा एक्शन परफॉर्म करके उस पर? अभी मैं दिखाता हूँ, 2 मिनट दो मेरे को। मीनवाइल अब इसका जो दिवांशु ने पूछा था, एक एजेंट बनाता है मल्टीपल बनाता है। अब मैं एक और एजेंट बना रहा हूँ यहाँ पे इस प्रोजेक्ट में जाके, एक और एजेंट, इसको बोलता हूँ क्रिएट मी अ ग्रेट लोगो फॉर दिस एप्लीकेशन। ठीक है, तो ये नैनो बनाना से इंटीग्रेटेड है, दैट इज़ व्हाई आई एम यूजिंग गूगल जेमिनी, क्योंकि अभी मुझे नैनो बनाने से बढ़िया सी इमेज भी बना के देगा। तो इफ़ यू सी अब 2 एजेंट्स काम कर रहे हैं यहाँ पे, एक एजेंट टेस्टिंग कर रहा है पैरेलली और दूसरा एजेंट मेरे लिए लोगो बना रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे अगेन वो, अच्छा ये टास्क है इसके पास, फाइन। दोनों एजेंट सेम प्रोजेक्ट पे काम कर सकते हैं? हाँ दोनों एजेंट सेम प्रोजेक्ट पे काम कर सकते हाँ, आप मल्टी प्रोजेक्ट्स में मल्टी एजेंट भी चला सकते हो, क्योंकि यहाँ पे क्या है, छोटी सी लिस्ट है यहाँ पे ये जो बोल्ड लेटर्स में देख रहे हो ये मेरे प्रोजेक्ट्स है। सो नोबडी इज स्टॉपिंग यू कि मैं ब्लॉग वाले में एक एजेंट चला दिया, जीरा बोर्ड में एक एजेंट चला दिया। मैं ये कर सकता हूँ कि जैसे मैं एक एजेंट को फ्रंट एंड का टास्क दे दूँ और दूसरे को हाँ, बैक एंड का दे दूँ, और किसी और दूसरे प्रोजेक्ट पे कुछ और टास्क भी दे सकते हो, फिर किसी तीसरे पे जाके एक अलग टास्क दे सकते हो। ये पैरेलली 5-6 एजेंट, 10 एजेंट, 20 एजेंट पैरेलली चलाता है। ठीक है, तो दिस इंक्रीजेज योर स्पीड। तो ये जितने भी एजेंट्स चल रहे होंगे सबकी लिस्ट यहाँ पे आ जाती है, और यहाँ पर भी ये घूमता हुआ सा दिखा देगा यहाँ पे। ठीक है, मैंने इसे कहा लोगो बना दो, तो बना रहा है, लोगो बना रहा है। नॉर्मली जैसे हम कोई एक ही चैट में करते हैं हाँ। तो एक पॉइंट के बाद वो हेलुसिनेट करने लग जाते हैं, तो अब वहाँ चैट नहीं क्रिएट करके फिर स्टार्ट करते हैं। हेलुसिनेशन अब धीरे धीरे कम हो गई है, क्योंकि एडवांस होते जा रहे हैं, हर हफ्ते मॉडल्स आपके एडवांस पे एडवांस होते जा रहे हैं। तो हेलुसिनेशन उतनी नहीं है, और आगे आने वाले टाइम में और कम हो जाएगी। ठीक है, ये लोगो इसने बना दिया है, और आई थिंक इसमें ये डाल भी रहा है, लोगो डाल रहा है। हेलुसिनेशन को कम करने के लिए क्या मेमोरी बढ़ा है? नहीं, हेलुसिनेशन कम करने के लिए जो ये आपके LLMs है ना, ये टूल्स के साथ इंटीग्रेट हो जाते हैं। तो वो अगर इन्हें कोई नॉलेज नहीं पता है तो वो वेब सर्च कर लेते हैं उन चीज़ों की। ठीक है, या कोई फैक्ट है तो उन फैक्ट्स को पीछे से जाके वेरीफाई कर लेते हैं, उससे हेलुसिनेशन कम कर देता है। प्लस यू नो इट, बड़े बड़े एंटरप्राइजेज लगे हुए हैं इनके पीछे, तो दे आर कंटिन्यूसली ट्रेनिंग, तो विद एवरी डे दीज आर गेटिंग बेटर एंड बेटर। तो हेलुसिनेशन की आप टेंशन मत लो, ये अपने आप कर लेंगे, तो हमें उसकी कोई वो नहीं चाहिए। ठीक है, इसने लोगो बना दिया है, इसने छोटा सा लोगो भी डाल दिया है यहाँ पे। ठीक है, आई डिजाइन एंड इंटीग्रेटेड अ न्यू लोगो फॉर योर एप्लीकेशन। अब ये कह रहा है ड्यू टू हाई डिमांड ऑन द इमेज जनरेशन सर्विस आई क्रिएटेड अ कस्टम SVG लोगो कंपोनेंट इंस्टेड। ठीक है, ठीक है, तो इसने एक बेसिक सा लोगो बना दिया है, और ये उससे अलग चल रहा था जो हमारा टेस्टिंग चल रहा था यहाँ पे। ये अभी भी टेस्टिंग कर रहा है, क्या कर रहा है आई एम नॉट श्योर क्या कर रहा है फिलहाल, बट कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे आप पैरेलली मल्टीपल एजेंट्स एक प्रोजेक्ट के अंदर चला सकते हो, तो सबको अलग अलग काम दे सकते हो। बस आपकी मशीन फास्ट होनी चाहिए, हैवी होनी चाहिए, इफ यू आर प्लानिंग दिस मल्टीटास्किंग थिंग। तो ये है आपके सामने, ये वो नहीं है जो मुझे चाहिए था, बट आई थिंक एज अ डेमो आई थिंक यू गेट द आइडिया। बहुत अच्छा आइडिया है, सब कुछ डेटाबेस में स्टोर भी हो रहा है। सो इफ़ यू सी सब कुछ यहाँ पे डेटाबेस में सब जा रहा है, सारा मॉडल्स बनाए, ORM भी बनाया, क्वेरीज लिख दी इसने। क्वेरीज नहीं लिखता, ORM होता तो क्वेरीज नहीं बनती, बट डेटाबेस इन्हें इंस्टेंशिएट किया, टेबल भी प्लान कर ली, अब उसमें कनेक्शन भी बना लिया, सारा काम कर रहा है। तो दिस इज़ वेरी पावरफुल एंड रिस्की ऑल्सो। आप लोग क्या कर सकते हो, एक तो वही जिस भी टेक्नोलॉजी में काम हो रहा है उस टेक्नोलॉजी को सीख लेना अपने बाय हार्ट, ताकि ये कोई इशू करे तो यू आर एबल टू कोड रिव्यू एंड आइडेंटिफाई देम। ठीक है, दूसरा इनिशियल प्रॉम्प्ट अच्छा लिख देना। आईडीज ऑलमोस्ट सारे सेम ही हैं, एक और चॉइस कौन सा यूज़ करना है, कोई किसी से बेटर नहीं है, मतलब सबके अपने अपनी प्लस माइनस है दोनों के। ठीक है, मैं अपना कल वाला एजेंट दिखाता हूँ मैंने बनाया था, उसके बाद आई थिंक वी कैन रैप अप।
मैंने बैकएंड क्लोज कर दिया है ताकि मैं यहाँ पे चला सकूँ दूसरा बैकएंड। ये मैंने फास्ट एपीआई पे बनाया था, ये कल ही बनाया है और ये आई थिंक 50 मिनट्स में बनाया है। ये हमने क्लाइंट के लिए प्रोटोटाइप बनाया है। क्लाइंट की एक ई-कॉमर्स एप्लीकेशन है और वो पूछा था मैं एआई एजेंट्स में क्या कर सकता हूँ, तो वी क्रिएटेड अ प्रोटोटाइप फॉर दैट पोटेंशियल क्लाइंट और हम आज उसको ये वीडियो बना के भेजने वाले हैं। सो व्हाट इट डज, आप किसी भी ई-कॉमर्स वेबसाइट पे चले जाओ, ठीक है, जैसे कोई भी उठा लो रैंडमली, इसको लिंक उठाओ, इसको दे दो। अब ये इसको प्रोडक्ट को स्कैन कर रहा है, फ्लिपकार्ट की वेबसाइट पे जाके स्कैन करके पूरा प्रोडक्ट को क्रॉल करके ले आएगा, क्रॉल करके पूरे प्रोडक्ट इन्फॉर्मेशन दे देगा ताकि जो ये कस्टमर है हमारा ये वो प्रोडक्ट को इंपोर्ट कर पाए। सो इसने पूरा क्रॉल किया फ्लिपकार्ट से और उसकी जेसन बना के दे दी उसके प्रोडक्ट्स के एट्रीब्यूट्स। तो ये एजेंट क्यों है, ये तो नॉर्मल काम लग रहा है क्योंकि ये मुझे फ्लिपकार्ट का लेआउट नहीं पता था, है ना। अमेज़ॉन पे ये ब्लॉक कर रहा है क्योंकि अमेज़ॉन पे कोई कुछ चीज़ लगी हुई है जो इसे ब्लॉक कर रही है, बट एजेंट इसलिए कर रहा है क्योंकि यू डोंट नो द स्ट्रक्चर ऑफ द पेज। अब जैसे ये एक वेबसाइट है, अब मैं इसका दे रहा हूँ तो आई एम नॉट बाउंड कि मैं फ्लिपकार्ट से ही निकाल सकता हूँ, मैं किसी भी प्रोजेक्ट से निकाल सकता हूँ। तो दैट इज़ वाई द एजेंट इज़ बीइंग यूज्ड। इसमें फास्ट एपीआई पे चल रहा है, ये पूरा फास्ट एपीआई पे बना है, फ्रंट एंड भी बैक एंड भी। और वेबसाइट को क्रॉल करने के लिए प्लेराइट लगा रखा है, प्लेराइट विद पाइथन, और जो कि मुझे बिल्कुल नहीं आती, बट स्टिल आई एम एबल टू डू इट। ये 50 मिनट में बना है, थोड़ा बग फिक्सिंग करूँगा, इसमें कुछ एज केसेस आ रहे हैं, एज केसेस को फिक्स करके हम इसको देंगे। तो अब आपकी इंटेलिजेंस कहाँ काम आनी चाहिए, एक तो प्रोडक्ट की नॉलेज आपको अच्छी होनी चाहिए। अगर आपको प्रोडक्ट नहीं पता है तो आप बना तो लोगे वाइट कोडिंग करके, बट उसमें बहुत सारे बग्स आएंगे, क्वालिटी अच्छी नहीं होगी। तो योर स्किल नाउ कमिंग फॉरवर्ड इज़ नॉट कि आई एम अ कोडर, योर स्किल नाउ कमिंग फॉरवर्ड इज़ I know the technology, so whatever AI is doing, I can review it and save it from potential threats. अब सारा challenge, coding is not a challenge now. The real challenge is how smart you are to understand edge cases, testing, और प्रोडक्ट में बनाना क्या है, लूप होल्स क्या निकल सकते हैं, और बस आई थिंक या तो हमारी जिम्मेदारी कम होती है। दिस इज़ बैड बट दिस इज़ द वे इट इज़, तो अडाप्ट टू इट, अच्छा रहेगा सबके लिए। ठीक है, डन। सर, हाँ, दो क्वेश्चन